बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के प्रत्यर्पण करने की मांग बांग्लादेश ने भारत से की है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार चाहती है कि भारत अब अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना को ढाका वापस भेजे ताकि उन पर मुकदमा चलाया जा सके। हसीना पर हत्या समेत 51 मामले दर्ज हैं। भारत और बांग्लादेश के बीच प्रत्यर्पण संधि है और इसका ही हवाला देकर शेख हसीना को बांग्लादेश को सौंपे जाने की मांग की जा रही है। इसके लिए भारत को एक राजनयिक संदेश बांग्लादेश की तरफ से भेजा गया है। बांग्लादेश के विदेश मामलों के सलाहकार तौहीद हुसैन ने अपने कार्यालय में 23 दिसंबर को इस बात की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि हमने भारत सरकार को एक नोट वर्बल भेजा है जिसमें कहा गया है कि बांग्लादेश न्यायिक प्रक्रिया के लिए शेख हसीना को वापस चाहता है। इससे पहले गृह सलाहकार जहांगीर आलम ने कहा कि उनके कार्यालय ने अपदस्थ प्रधानमंत्री के भारत से प्रत्यर्पण की सुविधा के लिए विदेश मंत्रालय को एक पत्र भेजा है। प्रक्रिया भी चल रही है। उन्होंने यह बताया कि ढाका और नई दिल्ली के बीच प्रत्यर्पण संधि पहले से मौजूद है और संधि के तहत हसीना को बांग्लादेश वापस लाया जा सकता है। बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना बीते कई महीनों से भारत में हैं। वो अपनी सरकार के खिलाफ बड़े पैमाने पर हुए छात्र विद्रोह के बाद 5 अगस्त को भारत चली आई थी। भारत के विदेश मंत्रालय ने इस बात की पुष्टि की है कि उन्हें बांग्लादेश उच्चायोग से इस संबंध में एक नोट वर्बल मिला है। हालांकि भारत ने इस मामले पर कोई टिप्पणी नहीं की है। भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने मीडिया ब्रीफिंग के दौरान कहा कि हम पुष्टि करते हैं कि हमें बांग्लादेश उच्चायोग से प्रत्यर्पण अनुरोध के संबंध में एक नोट वर्बल मिला है। फिलहाल नई दिल्ली इस मामले पर कोई टिप्पणी नहीं करेगा। साफ है कि भारत ने अब तक कोई ऐसी प्रतिक्रिया नहीं दी जिसकी चाहत बांग्लादेश को होगी, लेकिन बांग्लादेश का मौजूदा रुख बताता है कि उसे तनाव कम करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। वह 2023 में शेख हसीना सरकार के साथ हुई भारत बांग्लादेश प्रत्यर्पण संधि को आधार बनाकर अपनी मांग सामने रख रहा है। समझा जा रहा है कि ऐसे में भारत कई विकल्पों पर विचार कर सकता है। अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकारों का इस संबंध में क्या मानना है, ये हम आपको सुनाते हैं। देखिए, बांग्लादेश का अनुरोध क्लियर कट दिखाता है कि बांग्लादेश की सरकार भारत के साथ अपने रिश्ते सुधारने के मूड में नहीं है, क्योंकि उन्हें क्लियरली पता है शेख हसीना भारत की एक अच्छी फ्रेंड थी। जब तख्ता पलट हुआ बांग्लादेश में, भारत ने उसको शरण दी है और हम उसको वापस बांग्लादेश में भेजने के लिए अभी तो तैयार नहीं होंगे, क्योंकि जब हमें दिखता है कि वहां के कोर्ट्स और जैसा माहौल चल रहा है उस देश में, अपने ओपोनेंट्स को जिस तरह से दबाया जा रहा है, कुचला जा रहा है, तो हम शेख हसीना को एक्स्ट्राडाइट तो करेंगे नहीं। ऐसे में बांग्लादेश के अंदर भारत के खिलाफ और मोमेंटम बनेगा एंटी इंडिया कि देखिए, इंडिया हमारे साथ कोऑपरेट नहीं कर रही है, शेख हसीना को वापस नहीं भेज रही है। तो ये एक और कहें तो इरिटेंट पैदा कर दिया है बांग्लादेश की सरकार ने भारत के साथ अपने रिश्तों में। तो ये इंडिकेट करता है कि बांग्लादेश की सरकार की मंशा नहीं है भारत से रिश्ते अच्छे करने की। अगर उनकी मंशा ठीक होती तो वो ये कदम ना उठाते भारत को लेकर के। देखिए, कारण तो इसका ये है कि वहां पर जो इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल है बांग्लादेश में 2011 या 12 में बना था, वहां पर इस समय की जो सरकार है उसने शेख हसीना के खिलाफ केसेस डाले हुए हैं, जेनोसाइड का, क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी का, किडनैपिंग्स का, और यस, कुछ केसेस में शेख हसीना की सरकार ने बड़ी गुंडागर्दी भी करी है। परंतु अब ये जो सरकार फिलहाल आई है, इसने उन केसेस को लेके या बढ़ा चढ़ा करके कोर्ट में केस चला रहे हैं शेख हसीना और इसके काफी मंत्रियों के खिलाफ भी। अब वो केस आगे बढ़ना है तो कोर्ट ने बोला अपनी होम मिनिस्ट्री को बांग्लादेश में कि हमें शेख हसीना की पेशी यहां चाहिए। तो बांग्लादेश की होम मिनिस्ट्री ने अपनी फॉरेन मिनिस्ट्री को बोला कि शेख हसीना की प्रेजेंस चाहिए और उनकी फॉरेन मिनिस्ट्री ने भारत को ये चिट्ठी पकड़ा दी। इंडिकेट ये करता है कि बांग्लादेश की सरकार अगर भारत से अच्छे रिश्ते चाहती वो ये कदम ना उठाती, क्योंकि उसे क्लियरली पता है शेख हसीना भारत की अच्छी फ्रेंड रही है और भारत इतनी जल्दी और खासकर इन हालातों में शेख हसीना के साथ दगा नहीं करेगा। तो अगर भारत वापस नहीं करेगा और उनके नोट पर हम एक्ट नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली बांग्लादेश के अंदर उनकी सरकार को मौका मिल जाएगा दिखाने का कि देखो, एंटी इंडिया, इंडिया हमारे साथ कोऑपरेट नहीं करना चाहती, शेख हसीना को नहीं भेज रही, शेख हसीना ने हमारे देश में इतनी अट्रॉसिटीज करी हैं, उसको न्याय हमें चाहिए, पर शेख हसीना भारत नहीं दे रहा है। तो एक और एलिमेंट बन जाएगा बड़ा स्ट्रांग एंटी इंडिया इनसाइड बांग्लादेश। देखिए, इसका प्रभाव तो क्लियर कट यही पड़ेगा ना। तो हमारे डिप्लोमेट्स और हमारी फॉरेन मिनिस्ट्री भी तो समझ रही है कि बांग्लादेश को क्या जरूरत पड़ी थी ये चिट्ठी भेजने की।
ठीक है। अब अगर बांग्लादेश ये चिट्ठी भेज रहा है, इसका मतलब वो मामलों को ज्यादा गड़बड़ाना चाहता है, या मामलों की वो परवाह नहीं कर रहा है एक तरह से, या इंडिया को वो एक बुरी नजर में दिखाना चाहता है। तो जब हमें इस तरह का इंडिकेशन मिल रहा है बांग्लादेश से, तो ऑब्वियस है कि आने वाले कुछ वक्त में, एटलीस्ट नियर फ्यूचर में, हम भी बांग्लादेश के साथ कोऑपरेशन कम करेंगे। हालांकि हम कहेंगे कि हम आपके साथ बिल्कुल वर्क करेंगे, वर्किंग रिलेशनशिप, डिप्लोमेटिक, बट हमारा मन खट्टा होता जा रहा है। देखिए, शेख हसीना फिलहाल, जो हमें पता है, जो मुझे पता है, फिलहाल भारत में रह रही हैं, और वो कब तक रहेंगी ये मुझे अंदाजा नहीं है, बट अभी रह रही है तो वो रहती रहेंगी। अब कब तक रहेंगी ये कह नहीं सकते। जब वो शुरू में आई थी तो था कि 1-2 दिन बाद वो शायद दुबई चली जाएंगी, या लंदन चली जाएंगी, या फिनलैंड चली जाएंगी, राइट। वो कुछ हुआ नहीं। अब उसके बाद मेरे ख्याल से इनकी बांग्लादेश की सरकार ने इनका पासपोर्ट भी रद्द कर दिया है, राइट। डिप्लोमेटिक तो रद्द करा, नॉर्मल भी रद्द कर दिया है। तो एक तरह से शेख हसीना ट्रैवल नहीं कर सकती, क्योंकि बिना पासपोर्ट के वो दिल्ली में किसी एम्बेसी में जाकर के वीजा के भी अप्लाई नहीं कर सकती। तो काफी हद तक हम ये समझ सकते हैं कि शेख हसीना एक तरह से फंसी हैं, और वो भारत में ही रहेंगी। कब तक रहेंगी ये हम उनको अच्छी मेहमान नवाजी करेंगे, वो ओपन एंडेड है, कब तक रहेंगी। शेख हसीना प्रत्यर्पण के खिलाफ क्या क्या उपाय अपना सकती हैं? बांग्लादेश में भारत के राजदूत रहे महेश सचदेव ने इस बात का सिलसिलेवार जिक्र किया है। अधिकारियों ने आज सार्वजनिक रूप से उल्लेख किया है कि भारत को एक नोट वर्बल दिया गया है, जिसमें ये विशेष अनुरोध किया गया है कि मुकदमों का सामना करने के लिए शेख हसीना की बांग्लादेश में आवश्यकता है, जिसमें ये नहीं बताया गया कि उन पर किस तरह के आरोप लगे हैं। बांग्लादेश के साथ हमारी प्रत्यर्पण संधि है। मेरा मानना है कि इसकी शर्तें लागू होंगी। सबसे पहले नोट वर्बल 2 सरकारों के बीच संचार का निम्नतम स्तर है। ये आपकी प्राथमिकता बताता है कि ये सिर्फ कुछ रिकॉर्ड करने के लिए है। अगर आप वीज़ा नोट चाहते हैं तो वो भी हमारे लिए एक नोट है। यदि वो वाकई इसके लिए गंभीर है तो उन्हें इसके लिए उच्च स्तरीय प्रयास करने होंगे। दूसरा, भारत और बांग्लादेश के बीच प्रत्यर्पण संधि में कई चेतावनियां हैं जो राजनीतिक मुद्दों के मामले में प्रत्यर्पण को खारिज करती हैं। इसमें आपराधिक मुद्दों को राजनीतिक विचारों से बाहर रखा गया है। भारत और बांग्लादेश के बीच हुई प्रत्यर्पण संधि में राजनीतिक अपराध का एक प्रावधान शामिल है, जिसके तहत इस संधि के अनुच्छेद 6 में कहा गया है कि ऐसा प्रत्यर्पण अनुरोध अस्वीकार किया जा सकता है जो राजनीतिक प्रकृति का अपराध हो। इसके अलावा इसी संधि के अनुच्छेद 8 में प्रत्यर्पण से इनकार करने के आधारों की एक सूची भी दी गई है, जिसमें कहा गया है कि किसी व्यक्ति को भारत उस स्थिति में प्रत्यर्पित नहीं कर सकता है जो उसे ये आभास हो कि प्रत्यर्पण किए जाने वाले के खिलाफ लगाए गए आरोप न्याय संगत नहीं लग रहे हों और उसमें सियासी साजिश नजर आ रही हो। उसी तरह शेख हसीना भी कह सकती हैं कि उन्हें अपनी सरकार पर भरोसा नहीं है और उनके साथ गलत व्यवहार होने की संभावना है। वो प्रत्यर्पण मांग के खिलाफ कोर्ट जा सकती हैं। इसके अलावा भारत भी राजनीतिक कारणों के चलते प्रत्यर्पण को खारिज कर सकता है। भारत ऐसे उदाहरणों का हवाला भी दे सकता है कि हमें यकीन नहीं है कि शेख हसीना के साथ न्याय प्रणाली द्वारा उचित व्यवहार किया जाएगा या नहीं। आपको याद होगा कि किस तरह भारत के प्रत्यर्पण अनुरोधों को अन्य यूरोपीय देशों ने कई आतंकियों के प्रत्यर्पण के अनुरोध को ठुकरा दिया था, क्योंकि भारतीय न्यायिक प्रणाली भारतीय जेलों को यूरोप के मानकों के अनुरूप नहीं माना गया था। विजय माल्या ने अपने प्रत्यर्पण के खिलाफ लड़ने के लिए भी इन तर्कों का इस्तेमाल किया है। इसलिए ये सभी चीजें संभवतः सफल होंगी और एक लंबा मामला हो सकता है। विशेषज्ञों का यह भी मानना है कि भारत बांग्लादेश प्रत्यर्पण संधि के प्रावधानों के तहत यदि अपराध का स्वरूप राजनीतिक हो तो प्रत्यर्पण से इनकार किया जा सकता है। ऐसे में यदि शेख हसीना भारत को यह विश्वास दिला दें कि उनके खिलाफ आरोप राजनीति से प्रेरित है, तो भारत उनके प्रत्यर्पण से मना कर सकता है। देखना होगा कि भारत सरकार इस मुद्दे पर क्या कदम उठाती है।